व्हाट्सअप गाइस, आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो दिखाई देता है वो ये होता है कि यहाँ पे चुम के हाथ से गलती से चाहत की बोतल टूट जाती है और फिर चुम को लगता है कि भाई साहब ये तो गलती हो गई है, तो अब ये चीज़ अगर मैं खुद बोलूँगी तो वो तो चाहत, आपको पता है चाहत का कैसा है, वो कितना चीखा चिल्ली करेगी। तो मैं यहाँ पे विवियन पे डाल देती हूँ। बग्गा कहता है कि विवियन पे डाल दो, मज़ा आएगा। उसके बाद वो जाती हैं वहाँ पे जाके बोलती हैं कि विवियन आपने चाहत का बॉटल क्यों तोड़ा। और यहाँ पे विवियन कहते हैं कि भाई नॉमिनेशन तो आने दो, उसके बाद फिर चाहत को करने देना। अब जब ये बात बोलते हैं तो चाहत तो भाई वहाँ पे फुल गुस्से में आ जाती है और उसके बाद कहती है कि दिखा दियो औकात, कह दिया ये वो ये। और चाहत आपको पता है कि एक लफ्ज़ से एक बात का, एक चीज़ का मौका चाहत को चाहिए होता है, उसके बाद चाहत को आप नहीं रोक सकते। और चाहत फिर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विवियन को सुनाती है कि तुम घटिया हो, तुम ये हो। और विवियन भी कहते हैं कि भाई सबसे घटिया तो तू ही है, तो तू ये बातें ना ही कर। अब चाहत का गेम का समझ नहीं आता यार। ये तो हमें पता है कि चाहत को सिर्फ एक तीली लगाने की देर होती है और उसके बाद चाहत की आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। जो एक बेबी फेस बना के रहती हैं, उसके पीछे जो एक वैम्प है चाहत की, वो हमें अक्सर तभी सुनाई देती है जब उसके बारे में एक दो लफ्ज़ या एक दो बातें कर दी जाए। तो साफ दिखता है यहाँ पे चाहत को भी बहुत गुस्सा आता है। चाहत भी यहाँ पे मौके ढूंढती है हमेशा कि उसको विवियन के साथ, अविनाश के साथ पंगा लेने का मौका मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि चाहत अभी तक इन्हीं मुद्दों की वजह से यहाँ पे है। चाहत का अपना कोई ओपिनियन नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बहस स्टार्ट होती है और बहस यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रुतिका और दिग्विजय की बहस होती है। एक दूसरे को बातें बोल रहे होते हैं, जहाँ पे बीच में आगे बहुत बोलते हैं। श्रुतिका वहाँ पे कहती है कि ये कह रहा था कि तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, और यहाँ पे दिग्विजय कहता है कि ऐसी बातें ना बोल। और मैंने कब कहा, तो वहाँ पे वो कहती है कि तूने मुझे कहा था। और चाहत का एकदम से कि तुम उसके बाप पे क्यों गई, तुम्हें उसके बाप पे नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पे श्रुतिका कहती है कि इसने ये बोला था, बातों को ना तुम अपने ड्रामे के तरीके से ना दिखाओ। तो वहाँ पे चाहत कहती है मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ, तुम ये कह रही हो, तुम ये बोल रही हो, तुम कैसे गई, तुम ऐसे गई। तो चाहत का ये ना बात का सही से पता भी ना और तो उसका मुद्दा बना लेती है। यार कभी कभी चाहत ठीक भी लगती है, बट स्टिल चाहत को समझ में आना चाहिए कि फजूल बातों का मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। हर चीज़ में ना अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए जब आपको उस चीज़ का पता ना हो। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से इनकी बातें चलती है। यहाँ पे श्रुतिका भी चाहत को बहुत ज़्यादा सुनाती है और उनका गुस्सा दिख रहा होता है। फिर रजत भी यहाँ पे आके दिग्विजय से बात करते हैं। तो फिर जब दिग्विजय कहता है कि भाई मेरी और श्रुतिका की बात हो रही थी, तू यहाँ पे बीच में क्यों आ रहा है, तेरा आने का क्या तुक बनता है। तो यहाँ पे रजत तो काफ़ी टाइम से भरे हुए थे भाई। तो रजत कहता है मेरा जब दिल करेगा ना जो कहने का मैं कहूँगा। जब तू मुझे भाई नहीं मानता, जब तू मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता मुझसे, तो फिर तू मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है भाई कि मैं ये सब तेरे साथ करूँगा। और मेरे से कोई तो अच्छी उम्मीद फिर अब ना ही रखो। और यहाँ पे रजत भी बहुत गुस्से में होते हैं कि तू ना मुझसे बात ना किया कि मैं तुझे नहीं बुला रहा तो ना बुला। और यहाँ पे भाई दिग्विजय को सन्नाटा हो गया भाई। दिग्विजय की शक्ल देखने वाली थी, उसके पास जवाब ही नहीं था कि मैं क्या बोलूँ। अब जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि दोस्ती तो आपने नहीं निभाई ना। एक बंदे ने आपको टाइम गॉड भी बनाया, आपको नॉमिनेशन से भी बचाया और आपके साथ भाईचारा लगा रहा था। और आप क्या कह रहे थे उसके भाईचारे को कि मुझसे जलता है, मुझसे जलता है, मुझसे ज़्यादा दिखना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। और रजत एकदम से शौक होता है कि भाई ये बंदा क्या बातें बोल रहा है। मतलब जिसको आप अपना भाई मानते हो, जिसको आप अपना दोस्त समझते हो, आपके बारे में ऐसी बातें बोले तो आपको अच्छा नहीं लगने वाला। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉमिनेशन का टास्क आ जाता है और नॉमिनेशन में ईशा के पे होता है कि उसने किस किस को सेव करना है, किसको नॉमिनेट। ईशा 3 लोगों को यहाँ पे सेव कर सकती है और बाकी सबको नॉमिनेट कर सकती है। तो ऑब्वियसली ईशा की प्रायोरिटीज यहाँ पे विवेन, अविनाश, ये दो तो थे ही। थर्ड में हम देखें तो तेजिंदर बग्गा, जो कि अब नॉमिनेशन स्टार्ट होती है। अब नॉमिनेशन के स्टार्ट में करणवीर भी आते हैं। करणवीर को ऑब्वियसली यहाँ पे कहाँ ही ईशा ने सेव करना था और यहाँ पे ईशा इनको नॉमिनेट कर देती हैं। उसके बाद यहाँ पे विवियन आते हैं, विवियन को ईशा सेव करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब चाहत आती है, चाहत का थोड़ा फनी भी होता है, जब चाहत आती है तो सब लोग चुप करके बैठ जाते हैं। चाहत को लगता है कि सब नॉमिनेट करेंगे, बट यहाँ पे चाहत को कोई नॉमिनेट नहीं करता। काफ़ी फनी सीन था ये। उसके बाद यहाँ पे शिल्पा आती है। शिल्पा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैंने यहाँ पे ईशा को टाइम गॉड बनाया तो कहीं ना कहीं ईशा यहाँ पे मेरी हेल्प करने वाली है, बट ईशा ने नहीं हेल्प की और यहाँ पे टाइम गॉड नहीं बन पाई शिल्पा, और मतलब सेव नहीं हो पाई। तो उन्होंने जो टाइम गॉड बनाया था ना वो साइड लाइन हो गया। करण भी हंस रहा था इस बात पे।
उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रजत आते हैं। रजत को भी एक ने नॉमिनेट किया, जिसकी वजह से रजत भी नॉमिनेशन में सेफ से रहे। उसके बाद बग्गा जी आते हैं। बग्गा जी को भी 2 लोगों ने ही किया, और यहाँ पे करण ने और दिग्विजय ने किया था, जिसपे बग्गा जी कहते हैं कि गुरु और चेले ने किया। उसके बाद हम ये देखते हैं, अब श्रुतिका आती है। श्रुतिका को भी कोई लोग नहीं करते यहाँ पे। फिर जब चुम आती है, चुम को यहाँ पे विवियन करते हैं, अविनाश करते हैं, और यहाँ पे 2-3 और लोग भी करते हैं, जिनमें रजत दलाल भी थे, जिसकी वजह से चुम यहाँ पे बहुत गुस्सा होती है, बातें करती हैं। पर चुम का ये समझ नहीं आता कि जब बात आती है करणवीर पे, करणवीर भी ऐसी चीज़ें करते हैं और कभी उनको समझाती नहीं है। आप उनकी गलतियों पे भी उनको डिफेंड करती हैं, बट दूसरों की जो गलतियां ना भी हो आप उनको निकालना चाहती हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ना वेकअप कॉल की ज़रूरत है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दिग्विजय आते हैं, इनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पे कशिश आती है, इनको नॉमिनेट किया जाता है, इनको सेव नहीं किया जाता। और जब ईडन आती है तो ईडन को हालांकि नॉमिनेट से 2 लोग ही करते हैं, वो सेफ होती है, बट करण के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आग लग जाती है, और वो भी यहाँ पे फुल करण के फेस टू फेस आके लड़ाई करती हैं। शिल्पा यहाँ पे करण के सपोर्ट में आती हैं, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी खासी यहाँ पे लड़ाई देखने को मिली। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे 3 लोगों को सेव किया जाता है, सारा को भी नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो रजत का समीकरण समझ में नहीं आया कि सारा फिर भी नॉमिनेट हो गई। तो इस बार जो नॉमिनेट हुए हैं सदस्य, उसमें दिग्विजय है, करण है, शिल्पा है, और सारा है। चाहत फिर से सेव हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे कशिश भी नॉमिनेट हो चुकी है। बाकी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है यहाँ पे, जिनका यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है बाकी। और यहाँ पे विवेन, अविनाश पहले से ही सेफ हो चुके हैं, रजत दलाल नॉमिनेटेड में आए ही नहीं थे। तो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, बट ज़्यादा चांसेस यही है कि इस बार सारा हमें नॉमिनेट होती हुई इस हफ्ते में दिखाई देंगी। बाकी ये आज का दिन था। कमेंट में